मैक्सिमम पेशेंट का हम लोग यानी अल्ट्रासाउंड, भोजन पे बर्ताव रखना बहुत हाँ जरूरी है। भोजन पे बहुत कंट्रोल। क्या कहेंगे सर, अभी फिलहाल में आप देखेंगे तो पथरी का भी बहुत ज्यादा शिकायत आ रहा है। पथरी का शिकायत आने का मेन कारण है फास्ट फूड। जी। जो जितने लोग फास्ट फूड खा रहे हैं उसमें ऑयल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जैसे फैट की मात्रा ज़्यादा है तो बॉडी को जितना भी फैट चाहिए उससे अधिक मिलेगा तो कहीं ना कहीं क्रिस्टल बना देता है वो। जैसे किडनी पर भी ज़्यादा लोड पड़ता है, किडनी को ज़्यादा फिल्टर करना पड़ता है। तो अगर ज़्यादा उसमें गंदगी जाएगी और उसको फिर तो वो निकाल नहीं पाता है, वहाँ क्रिस्टल ज़्यादा कोई भी गंदगी ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ क्रिस्टल बनना एकदम स्वाभाविक है। पानी ज़्यादा पिए और सलाद ज़्यादा खाना है। पथरी में ज़्यादा सलाद और पानी हाँ ज़्यादा से ज़्यादा करना है। एक है मानसिक तनाव से दूर रहना है मेन। सेकंड में मानसिक तनाव भी अधिक जाना, हाँ एकदम। जैसे कि कोई आवश्यकता से ज़्यादा किसी प्रकार का लोड लेना, हाँ लोड लेना, चाहे वो किसी भी समस्या को लेकर जैसे आप बोले कि हाँ मैम से कि जैसे है कि पेयर है उसमें है कि वो बच्चा ना होने का इशू है, ये मानसिक तनाव का ही कारण है। मानसिक तनाव में पेशेंट रहेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति है मानसिक तनाव में रहेगा तो उसका अगर लेडीज है तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो जाता है, जिससे ओवुलेशन उसका समय से नहीं हो पाएगा, अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा। जैसे बोल रहे थे कि गोरा लड़का पैदा करने के लिए दोनों चर्चा होता है, हाँ महिलाएं खास करके करती, मेल और फीमेल, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मैच्योर होना चाहिए बिल्कुल। जैसे है कि आप खेत में गेहूं बो रहे हैं, बीज अच्छा नहीं होगा तो उपज अच्छा नहीं होगा, वैसे ही है संतान की अच्छी प्राप्ति चाहिए तो स्पर्म और ओवन मैच्योर होना चाहिए तभी जाके अच्छे बच्चे की उत्पत्ति। जैसे प्रेगनेंसी हो गई तो इसमें फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है। मैक्सिमम औरतों को 3 महीने तक वोमिटिंग टेंडेंसी रहता है तो उस पीरियड में वो सब पोषण की कमी होने लगती है। इसे हम इस पे जोर दे के बोलते हैं कि कोई भी अगर लेडीज़ पेशेंट है उसका वो जान गई कि हमारा प्रेगनेंसी हो गया है तो तुरंत डॉक्टर से आके मिले, डॉक्टर की हर सलाह के अनुसार चले, सब चीज़ ठीक रहे। किसी का कहीं ना ऐसा नहीं हो पाता है। चलिए सर, अभी कहीं ना कहीं दमा खांसी को लेकर के भी दमा एक बहुत बड़ा समस्या है इस समय। दमा तो ये है कि ये तो इन्वायरमेंटल एथी है, ऑक्सीजन लेवल डेली डाउन हो रहा है, जितने पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं तो ये तो सामाजिक स्तर पर हम कहेंगे कि हर व्यक्ति पेड़ लगाए से सुरक्षा होगा, हर लोग ठीक रहेगा। जैसे दिल्ली में चले जाइए, देखिए कि ऑक्सीजन का लेवल बहुत डाउन है। ब्लड प्रेशर को क्या कहेंगे सर? ब्लड प्रेशर चूंकि सारे लोग जो ब्लड प्रेशर हाई वोल्टेज उनका रहता है, एक बात कहिए ना वो गर्मा जाते हैं। जैसे है कि ब्लड प्रेशर का मेन कारण है वो, जैसे आपको बता दी कि इस समय नॉनवेज जो भोजन है वो उसका ज़्यादा लोग सेवन कर रहे हैं। पहले मीट मछली लोग बहुत कम खाते थे, मछली खाते लेकिन मीट इतना लोग नहीं खाते थे जितना इस समय खा रहे हैं। तो वो जब भी नॉनवेज चीज़ ज़्यादा खाइएगा तो उसकी मात्रा शरीर में बढ़ेगी तो बढ़ेगी। जो हम लोग को भगवान हार्ट बना के दिए हैं उस कार्डियल मसल्स इतना स्ट्रांग है कि उस पर अगर करेगा व्यक्ति इतना बताइए, इतना पाम ऑयल 10 तरह के आ गए हैं, ऑयली चीज़ खा के उसको 50 साल में ही खराब कर दे रहा है, 40 साल में खराब हो जा रहा है। तो सबसे ज़रूरी है खान पान पर बहुत ध्यान देना है, रॉफली चीज़ ज़्यादा खाना है। चलिए सर, लास्ट में क्या कहेंगे जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए भाई हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या कुछ उनको करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए? सबसे 3 काम करें। सुबह में जल्दी जाएंगे, सुबह में अब सूरज की किरण निकलने के पहले जागे, ये एकदम ज़रूरी है। रात में 9 बजे तक सो जाएं, मानसिक तनाव से दूर रहें और फिजिकल व्यायाम एक्सरसाइज डेली करना है। हाँ, जिसका भी एज 40 से अबव जा रहा है उसको एक्सरसाइज करना है, अपना बॉडी चेकअप कराना है कि मेरा ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, किडनी, लीवर, हार्ट हमारा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। हाँ। नमस्कार, हम संजीत और आप सब देख रहे हैं SS News 24। इस समय सिवान जिला के श्रीनगर मोहद्दीपुर में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि यह जो स्थान है, यह जो प्रांगण है, आपको बता दें कि कलिंगा मेमोरियल हॉस्पिटल है और इस समय हम डॉक्टर
NK यादव के पास पहुंचे हुए। आप देख सकते हैं हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, इनसे हम सभी बीमारियों पर चर्चा करेंगे। चूँकि आपको बता दें जनरल फिजिशियन है और डायबिटीज़ के जो है काफ़ी स्पेशलिस्ट है। तो आप लोग किसी भी बीमारियों से यदि परेशान है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो भी मरीज भाई हैं, जो आपके आसपास पड़ोस के जो लोग हैं, यदि आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो चलिए जो भी रोग है, जो भी समस्या है, उन पर हम इनसे चर्चा करेंगे, चाहे वह ठेहुना को लेकर के हो, चाहे जोड़ के दर्द को लेकर के हो, या गैस्ट्रिक को लेकर के हो। चूँकि आप लोग देखते हैं आए दिन खान पान को लेकर के बहुत सारे ऐसे बीमारियां होती हैं, तो उनसे कैसे निजात पाया जाए, कैसे सुरक्षित रहा जाए, क्या खाया जाए, सभी पर जो है कि हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जोड़ों का दर्द अब लगातार देख रहा है कि आए दिन जो है जो भी भाई हैं, उम्र बढ़ रहा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है वैसे वैसे परेशानियाँ भी बढ़ रहा है। तो क्या किया जाए कि इन परेशानियों से जो है कि छुटकारा मिले? सबसे पहले तो गैस्ट्रिक पर कहेंगे कि गैस्ट्रिक में पेशेंट रात में बहुत ज़्यादा भोजन, मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो रात को गरिष्ठ भोजन करते हैं, तो उससे बचना है। रात में हल्का भोजन लेना है। जैसे है कि 4 रोटी का भूख है तो 2 से 3 रोटी खाएं, हल्का खाना खाएं। और 40 होने पर अपना चेकअप जरूर कराएं, बॉडी चेकअप जरूर कराएं कि हमारा लीवर, किडनी, हार्ट सब चीज़ नॉर्मल है कि नहीं। पेशेंट जो बोल रहा है कि हमको बार बार गैस बनता है, तो उसमें है कि जब भी कोई हार्ट में प्रॉब्लम होने लगता है, हार्ट का साइज बढ़ जाएगा तो स्टोमच को जाकर प्रेशर देता है, तो उसका पैरालिस्टिक मूवमेंट रुक जाता है, जिसके चलते पेशेंट को ज़्यादा गैस बनता है। और उसका इलाज ना हो गया, गैस का लोग मैक्सिमम डॉक्टर गैस का इलाज करते हैं और वो रिलीफ नहीं हो पाता है। तो सर क्या कहेंगे, जैसे आपके कहने का अर्थ है कि यदि एज 40 का अगर हो गया तो कहीं ना कहीं खान पान पर विशेष ध्यान देना विशेष खान पान पर तो विशेष ध्यान, आहार विहार सही रहेगा तभी बॉडी ठीक रह सकता है। यानी अगर 4 रोटी का अगर हमको भूख है तो 3 रोटी खाना है, मतलब कि 1 रोटी थोड़ा कम ही खाएं। 1 रोटी कम ही खाना है। भोजन कम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन हम लोग गाँव देहात का भोजन कम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन हम लोग गांव देहात के रहने वाले हैं सर, कहीं ना कहीं हम लोग नाश्ते में ही खाना खा लेते हैं, पूरा भर पेट जो है कि खाना ही खा लेते हैं। खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं है जी। 24 घंटे में 2 ही बार खाना खाना है। सुबह में आप 9 बजे तक जितना आपको इच्छा हो खाना खाइए। दिन में खाना खाने से वर्जित नहीं है, क्या कि दिन में खाना खाने के 6 घंटे के बाद बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो वो दिन रहेगा तो आदमी फिजिकल वर्क करता है तो लीवर पर कम लोड पड़ता है। और वही रात में अगर गरिष्ठ भोजन कर लिए और ज़्यादा हैवी भोजन कर लिए और एनर्जी आपको 4 बजे चाहे 3 बजे भोर में बना, लेकिन उसको खर्च करने के लिए कोई फिजिकल वर्क उस समय नहीं है, तो वो लीवर पर लोड पड़ता है। डायबिटीज़ होने का एक मेन कारण ये है कि जो लोग गरिष्ठ भोजन रात में ज़्यादा करते हैं, एनर्जी बनता है, तो वो जब जाएगा लीवर के अंदर तो तुरंत लीवर ब्रेन को बोलता है कि जल्दी से तुम इंसुलिन का सिक्रेशन करो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में हम चेंज करके स्टोर करें। तो लीवर पर लोड ज़्यादा पड़ता है, जिसके चलते लीवर फैटी लीवर हो जाता है, चाहे लीवर इनलार्ज हो गया। इसके चलते देखिए गॉल ब्लैडर की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसमें डायबिटीज़ होने का मेन कारण है फैटी लीवर। जिस सर क्या कहेंगे सर, जैसे अभी जोड़ दर्द ज़्यादा आप लोग ज्वाइंट पेन हो रहा है, तो ज्वाइंट पेन होने का मेन कारण है कि आप भोजन कर रहे हैं, भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होगा, तो शरीर के अंदर एक मेटाबॉलिज्म होता है जहाँ पे वो एमिनो एसिड बनता है, वो पायरुविक एसिड बनने लगता है सेल के अंदर। तो सेल के अंदर पायरुविक एसिड बनेगा और ब्लड में मिल जाता है तो यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ा देता है, जिसके चलते ज्वाइंट है जो जब यूरिक एसिड बढ़ेगा तो जितने भी ज्वाइंट हैं वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है। अब पेशेंट को पेन रिलीफ होगा, गैस बनेगा। इससे छुटकारा कैसे पाया जाएगा सर? इसमें सबसे ज़रूरी है, सबसे मेन भोजन ही है। जैसे है कि फास्ट फूड कम खाए, बाहर का चीज़ बहुत कम खाए। हाँ,
लेकिन ये तो समस्या ज़्यादातर अगर देखें तो 40-50 के एज में जो व्यक्ति हो रहे हैं, 40-50 के जाने पर उस समय तक लीवर का डैमेज हो रहा है। मैक्सिमम पेशेंट का हम लोग यानी अल्ट्रासाउंड, भोजन पे बर्ताव रखना बहुत हाँ, भोजन पे बहुत कंट्रोल। क्या कहेंगे सर, अभी फिलहाल में आप देखेंगे तो पथरी का भी बहुत ज़्यादा शिकायत आ रहा है। पथरी का शिकायत आने का मेन कारण है फास्ट फूड। जो जितने लोग फास्ट फूड खा रहे हैं उसमें ऑयल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जैसे सबसे जरूरी है खान पान पर बहुत ध्यान देना है, रॉफली चीज़ ज़्यादा खाना है। चलिए सर, लास्ट में क्या कहेंगे, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए भाई हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या कुछ उनको करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए? सबसे 3 काम करें। सुबह में जल्दी जाएंगे, सुबह में अब सूरज की किरण निकलने के पहले जागे, ये एकदम जरूरी है। रात में 9 बजे तक सो जाएं, मानसिक तनाव से दूर रहें और फिजिकल व्यायाम एक्सरसाइज डेली करना है। हाँ, जिसका भी एज 40 से अबव जा रहा है उसको एक्सरसाइज करना है, अपना बॉडी चेकअप कराना है कि मेरा ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, किडनी, लीवर, हार्ट हमारा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, ये चलिए धन्यवाद सर। तो काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, ये चलिए धन्यवाद सर। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये थे डॉक्टर NK यादव, जिन्होंने सभी बीमारियों पर हमने चर्चा किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी आपके आसपास पड़ोस के जो भी भाई हैं उनको इसका लाभ मिले। और सबसे बड़ी बात हम अपने इस चैनल के माध्यम से ज़रूर आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग इस बातों पर जो है आप लोग फॉलो भी कीजिए, इस पर काम भी कीजिए और अपने जीवन में इसका लाभ भी उठाइए, तब जाकर के आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके साथ साथ आपका जो परिवार है, आपका जो बच्चा है वह भी सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ और मस्त रहेगा और आपके आगे का जो जीवन है सुरक्षित भविष्य बनेगा। चलिए धन्यवाद।